ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया से नाता तोड़िए, क्योंकि उसी से हमारा संसार है। बहिर्मुख रहना ही संसार का स्वरूप है, और जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ नियम से दुख का अनुभव है, रागादि की उत्पत्ति है, और वह आकुलता रूप है। और जब अपने सन्मुख होते हैं तो चूंकि हम सुख के बने हुए हैं, इसलिए हमें सुख का अनुभव होता है। बाहर में मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनके सन्मुख होने से सुख का अनुभव नहीं होता है। हमारा ही सुख विषय सुख रूप परिणमित होता है, वैसे कि दुख रूप परिणमित होता है, और उसी का नाम संसार है। और अपने सन्मुख रहना ही सावधान रहना है, होश में रहना है, सावचेत रहना है। अपने को सावचेत रखकर दुखों से बचाना है। सब जीव दुख से बचना चाहते हैं, पर बहिर्मुखता से दुख होता है ये जानते नहीं है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान जीवित है वहाँ दुख जीवित रहता है। इंद्रिय ज्ञान को जीतना ही सुखी होने का उपाय है। जो द्रव्य इंद्रियां है, मूर्त इंद्रियां है, उनमें हम अपनत्व छोड़ें, क्योंकि वे मूर्त पुद्गल की बनी हुई है, और उनके सहाय से जो इंद्रिय ज्ञान होता है वह पराधीन है, और जो पराधीन होता है वह अपना स्वभाव नहीं होता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान में ममत्व छोड़ें, और इंद्रिय ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ है जो स्पष्ट ही पर है, उसका ममत्व छोड़ें। इंद्रिय ज्ञान के विषय तीनों में ममत्व छोड़ना है। इसके विरुद्ध पांव से मस्तक तक अपनी अमूर्त काया है, उसमें अपनापन कीजिए, और इसके लक्ष्य से जो शांति का अनुभव होता है उसमें अपनापन कीजिए। जो अपना है अपनी अमूर्त काया और उसमें सुख का अनुभव, बस इन्हीं को हमने ग्रहण करना है, और इसके लिए बाह्य जगत से विमुख रहना है। शरीर और शरीर के अंगों में जब अपनापन होता है तो सहज ही अपना मुख अपने अमूर्त शरीर और उसके अंगों की ओर होता है। अपने अंगों का नाम सुनकर हमें कितना प्रमोद आता है, कितनी प्रसन्नता होती है। इससे इस बात का निर्णय कीजिए कि आपको अपने प्रति कितना अपनापन है, कितने अपने में सुख बुद्धि है। अपने अंगों में सुख बुद्धि हो तो अपने अंगों का नाम सुन करके वहीं चित्त रुकना चाहिए, प्रमोद होना चाहिए, और सारे जगत से विमुख होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी ध्यान कराने वाला अपने अंगों का नाम लेता है तो वास्तव में अधिकांश लोगों को हर्ष का भाव नहीं होता,
और वे अन्य पदार्थों का ही चिंतन करते रहते हैं, और कोई लाभ का प्रकरण हो तो अंगों का नाम सुनना बंद करके बाह्य कार्यों में लग जाते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि हमारी रुचि अपने अमूर्त काया और उसके अंगों के प्रति नहीं है। अपने अंगों के प्रति हमको प्यार नहीं है, प्रमोद नहीं है, हर्ष का भाव नहीं है। जब अपने अंगों के प्रति प्रमोद नहीं है, वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, रुचि नहीं है, तो कोई अपने अंगों का नाम लेता है तो भी हमारा ध्यान उन अंगों पर नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। अपनी पूरी मुद्रा को ही उपादेय मानकर उसके सन्मुख रहिए। अपनी मुद्रा वही आनंद की मुद्रा है। अब मुद्रा शरीराकार होने से उसको शरीर संज्ञा है। और उस शरीर के प्रति ही हमको अनंत प्रेम चाहिए। जिसको अपने अमूर्त काया के प्रति जितना अधिक प्रेम है, उतना ही शीघ्र वह संसार सागर से पार हो जाता है। अमूर्त काया का ही एक नशा होना चाहिए। रात दिन उसी का प्रेम, उसी का स्मरण, उसी का वेदन, और कुछ भी बाहर अच्छा नहीं लगे। अरबों खरबों की संपत्ति भी मिलती हो तो उसका ग्रहण नहीं करके अपने शरीर के सन्मुख रहे। ऐसा हमको अपने अमूर्त शरीर के प्रति प्रेम चाहिए। बाह्य पदार्थों के ग्रहण में शंका हो, कुछ मैं बुरा काम कर रहा हूँ, कुछ लज्जा का भाव हो, तभी हम बाहर के कामों से विरक्त हो सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। बहिर्मुखता में यदि लज्जा का भाव हो, कुशील जैसा लगता हो, तो फिर हम बहिर्मुखता को समाप्त कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए अनादि से अनंत काल बीता है, हमारा संसार समाप्त नहीं हुआ। एक और अपनी अमूर्त काय है और दूसरी ओर पर पदार्थों की दुनिया है। हमको वह पर पदार्थों की दुनिया के प्रति ही प्रेम वर्तता है। अपने अमूर्त काया की न पहचान है न उसका प्रेम है। जो पहचान ही नहीं है तो उसमें सुख बुद्धि भी नहीं है। यही आनंददाता है, यही परमेश्वर है, यही सर्वस्व है, और उसके प्रेम में फिर बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं पड़े। दिखाई पड़े तो भी हमारा उससे अंतरंग योग नहीं हो, तो फिर हम लौटकर अपने पास शीघ्र आ सकते हैं। बस अपना शरीर ही भाषित हो, शरीर का अनुभव हो, उसी का ही निरंतर वेदन हो, उसी में ठहरना हो, उसी में स्थिति हो। शरीर शब्द से ही हमको बाह्य शरीर का ज्ञान नहीं होकर अपने आभ्यंतर शरीर का अनुभव हो,
तब यह जाना जाएगा कि हमको जीव और अजीव का भेद विज्ञान हुआ है। एक शरीर पर का है और एक शरीर अपना है। शरीर शब्द सुनकर पर का शरीर याद नहीं आकर अपना शरीर ही याद आवे तो जाना जाता है कि अपने को अपने शरीर से प्रेम है। जैसे अपने बेटे का जो नाम हो वही पड़ोसी के बेटे का भी नाम हो, तो जब कभी वह नाम लिया जाता है तो हमको अपना बेटा ही याद आता है, पड़ोसी का बेटा याद नहीं आता। यह स्थिति शरीर के संबंध में जानना चाहिए। पंडितों को, साधुओं को, जन समुदाय को शरीर के नाम से उद्गल का शरीर ही याद आता है, अपना अमूर्त शरीर याद नहीं आता। इससे जाना जाता है कि पंडितों को, साधुओं को, जन समाज को अपने आभ्यंतर शरीर का न परिचय है न प्रेम है, तो फिर उसकी देशना तो कहां से हो सकती। तो फिर कहा गया कि अकेले चलो रे। यह जन समुदाय आपके साथ चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसको अपने आभ्यंतर शरीर का न परिचय है। अगर परिचय ही नहीं है तो प्रेम कहां से होगा, और उसके सन्मुखता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो फिर वह धर्म को अन्य कार्यों में ही, बहिर्मुख कार्यों में स्थापित करता है, क्योंकि धर्म तो करना है। फिर बाहर में अच्छे बुरे का भेद विज्ञान करता है, और उस भेद विज्ञान का कोई अच्छा फल नहीं, उससे कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। बाह्य मूर्त मुखमंडल से जगत को हमारा परिचय होता है, और हम अपना परिचय अपने अमूर्त मुखमंडल से करें। अपना मूर्त मुखमंडल दर्पण में देखते हैं, दिन में अनेकों बार देखते हैं, पर अपना आभ्यंतर मूर्त मंडल जो वास्तव में हमारा मुखमंडल है, उसको नेत्र बंद कर उसका अनुभव नहीं करते, और इसी कारण से मोक्ष मार्ग उत्पन्न नहीं होता है। बड़े राग से, बड़े प्रेम से हम अपना मुखमंडल निहारते हैं, उसको सुंदर रखना चाहते हैं, उसको ही अपना रूप मानते हैं, और अपना अमूर्त मुखमंडल जो वहीं पर है वही सुख शांति का उत्पादक है, उसका अनुभव नहीं करते। और वहाँ सुख शांति के अनुभव से ही हमको अपने अमूर्त मुखमंडल का परिचय होता है, अन्यथा अपने अमूर्त मुखमंडल को पहचानने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि सुख दुख का वेदन नहीं हो तो हम अपने तक कभी नहीं पहुंच सकते, असंभव है। जैसे मिश्री की सफेदी और मिठास नहीं देखी जाए, स्पर्श नहीं देखा जाए, तो रंग नहीं देखा जाए, तो फिर मिश्री तक पहुंचना संभव नहीं है। अपने तक पहुंचने के लिए अपने में होने वाले सुख दुख से अपनी पहचान करें। अन्य भाव तो कभी होते हैं, कभी नहीं होते, इसलिए उनसे अपना परिचय नहीं हो सकता है। और अन्य भाव तो बहिर्मुखता में पैदा होते हैं, तो वहां अपने तक पहुंचना संभव ही नहीं। शारीरिक सुख दुख का अनुभव ही अंतर्मुखता में होता है, तो फिर वहां अपने आकार का बोध भी हो जाता है कि सिर से पांव तक ये मैं हूँ, और अपने हर अंग यथावत स्थान पर हमको अनुभव में आते हैं। चेहरे की जगह चेहरा ही अनुभव आता है, पैर अनुभव में नहीं आते। पैरों की जगह पैर अनुभव में आते हैं, हाथ अनुभव में नहीं आते। और इसके लिए कोई इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती,
कोई मस्तिष्क के मन की आवश्यकता नहीं होती। अपना अनुभव हमारा स्वरूप होने से वह सदा ही स्वाधीनता से होता है, और जो स्वाधीनता से होता है वही उस वस्तु का स्वरूप होता है। जैसे पानी को पंप से ऊपर चढ़ाया जाता है, बिना पंप के वो ऊपर नहीं चढ़ता है, तो पानी का ऊपर चढ़ना पानी का स्वभाव नहीं है, और बिना किसी सहायता के ही पानी समतल रहता है, तो समतल रहना ही पानी का स्वभाव है। बिना ही इंद्रियों के, बिना ही मन के, बिना ही मस्तिष्क के हमें निद्रा मूर्छा की स्थिति को छोड़कर बाह्य पदार्थों से उपयोग हटा लेते हैं, तो अपने शरीर का हमको अनुभव होता है। शारीरिक सुख दुख का वेदन होता है, और शारीरिक सुख दुख के वेदन से ही हमको अपने शरीर की प्रतीति होती कि यह मेरा शरीर है। हाथों में दर्द होता है तो उस दर्द के कारण से यह दर्द हाथों में हुआ ऐसा भान होता है। हमने अपने आभ्यंतर शरीर के प्रति प्रेम नहीं जगाया है, तो बस वह प्रेम ही जगाना है। इतना प्रेम कि हम अपने से विमुख नहीं हो। जिस विषय के प्रति भी प्रेम होता है तो हम उस विषय का ही अनुभव करते और कुछ भी जानते नहीं है, देखते नहीं। और यही स्थिति हमको अपने अमूर्त शरीर के प्रति होना चाहिए। जब हम उसका अनुभव करते हैं तो फिर बाह्य जगत कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, और बाह्य जगत का दिखाई पड़ना वो वास्तव में हमारा स्वरूप नहीं। पानी में रात्रि में सारे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, दर्पण में बाह्य पदार्थ दिखाई देते हैं, ऐसे आंख की पुतली में बाह्य पदार्थ झलकते हैं, और उसके साथ हमारा संबंध होने से उन पदार्थों का ज्ञान होता है। और अगर पुतली में पदार्थ नहीं झलकते हैं तो हमको उस पदार्थ का ज्ञान भी नहीं होता है। तो जितना भी बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है वह मूर्त इंद्रियों के सहाय से होता है, अन्यथा नहीं होता है। शुद्ध जीव को मूर्त इंद्रियां नहीं है, इसलिए मूर्त इंद्रियों का ज्ञान भी नहीं। तो उनको केवल सुख का अनुभव, सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। जैसे अंतर्दृष्टि में हमको सिर से पांव तक अच्छा लगे, शांति लगे, तो बस वह शांति ही परमात्मा की शांति का सैंपल जानिए। अल्प मात्रा में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हमको भी होता है, और वही बढ़ता हुआ सीम होता है, परमात्मा को होता है, और वही परमात्मा का स्वरूप है, हमारा शुद्ध स्वरूप है। सुख चाहिए, हम सुख के बने हुए हैं तो अपने सन्मुख रहिए, इतना ही मार्ग हुआ। पर सुख के नाम पर जब विषय सुख चाहने लगते हैं तो सब कुछ उलट जाता है। स्वास्थ्य होने पर वो इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है, और उससे कदाचित इंद्रियों का सुख भी अनुभव में आता है, और वह सुख तो हमको अपने सुख स्वभाव से आता है, और उसको हम बाह्य पदार्थ से आता हुआ मानने लग जाते हैं, क्योंकि उस निमित्त के सद्भाव में विषय सुख हुआ तो हम निमित्त को ही सुख का कारण मान लेते हैं, और जिसमें सुख हुआ उसको कारण नहीं मानते, और इस कारण से हम निमित्त के सन्मुख बने रहते हैं। वही हमारी बड़ी भूल हो जाती। निमित्त के सद्भाव में नैमित्तिक विषय सुख हुआ, पर वह विषय सुख हमारी काया में हुआ, काया का ही परिणमन है। वह अपने उत्तम स्वास्थ्य के होने से उस सुख का अनुभव हुआ। तो सुख हमारी संपत्ति है,
अमूर्त की संपत्ति है, मूर्त पदार्थों की नहीं है। इसलिए मूर्त पदार्थों से उदासीन होना है। उनके प्रति जो हमको प्रेम वर्तता है, उस प्रेम को ही समाप्त करना है। विषय सुख के सामने अतीन्द्रिय सुख को खड़ा करिए। जो अपने सन्मुख होने से शांति होती है, उस शांति के सामने विषय सुख फीका लगेगा। तो फिर विषय सुख को छोड़कर हम शारीरिक सुख का ही अनुभव करने लगे। सर्वांग में सुख का वेदन होता है स्वतः ही। जब बाहर मुख नहीं होता है तो वही हमारा यथार्थ सुख है। उससे सुख को हमने भोगना है, पाना है और उसको स्थायी बनाना है। और उसके लिए हमको अपने सन्मुख रहना है। एक अपने सन्मुख रहना और जगत के सन्मुख नहीं रहना, इसी का नाम ध्यान है, जिसका अभ्यास हमने करना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। जब भी हमारे पास बाहर का कोई काम नहीं हो या हम बाहर के कामों से अपने आप को यत्न पूर्वक निवृत्ति लेकर अपने हर अंग उपांगों के नाम को मन में स्मरण करते हुए उन भागों पर हम अपने सुख की स्थिति का अनुभव करें। फिर आराम की मुद्रा में रहकर ये काम करिए ताकि इस काम को आप लंबे समय तक कर सकें। जैसे शव बाहर के प्रति निश्चेष्ट रहता है, बाहर का कुछ देखता जानता नहीं है, ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप जानिए। परमात्मा निश्चेष्ट रहते हैं और बाहर का कुछ देखते जानते नहीं। इसीलिए ध्यान का दूसरा नाम शवासन भी कहा जाता है। एकदम आराम की मुद्रा में अपने शरीर के विभिन्न भागों के सुख दुख की स्थिति का अनुभव करते हुए रहना। और यही योगी के द्वारा ली जाने वाली निद्रा है, इसलिए इसको योग निद्रा कहते हैं। और सिर से पांव तक अपनी संवेदना का ही अनुभव करते हैं। वही विशिष्ट है, विशिष्ट आत्मदर्शन है, इसलिए इसको विपश्यना भी कहते हैं। और इसी के द्वारा हम अपनी मूर्त काया को स्वस्थ करते हैं, इसलिए इसको रेकी मेडिटेशन भी कहते हैं। नाम भले कुछ भी दीजिए, हमें अपने सन्मुख रहना है, सिर से पांव तक ही बने रहना है। और साधु संतों ने पूर्व में भी कहीं ऊपर पहाड़ पे जाकर एकांत पाकर वहां अपने शरीर का संवेदन ही किया है, अपने शरीर से युक्त ही हुए हैं, क्योंकि वहां फिर पर का संग नहीं होता, राग आदि के दोष उत्पन्न नहीं होते। तो सहज ही अपने मुद्रा का अनुभव करते हुए वे उत्तम सुख को भोगते हुए परमात्मा हो जाते हैं। और हमें तो अभी बल देना है इस बात पर कि कोई भी परिस्थिति में हो, हमें अपना मुख अपनी ओर करना है पूरे यत्न के साथ में। हमारी दृष्टि अपने अमूर्त काया पर कीलित हो जाए, गाड़ दी जाए कि ताकत लगाने पर भी बाहर नहीं आए।
ऐसे ही हमको अपने ध्यान को अपने अमूर्त काया पर कीलित कर देना है कि बाहर में शोरगुल हो तो भी हमारा ध्यान बाहर नहीं जाए। बाहर में लाभ हानि के प्रकरण सुनाई पड़ते हों तो भी हम अपने ध्यान को नहीं छोड़ें और अपना मुख अपनी ओर बनाए रखें। और यह सब कुछ अभ्यास से सिद्ध है। अपनी मुद्रा को ही परमात्मा की मुद्रा जानकर उसके सन्मुख रहकर उत्तम शांति को भोगते हुए रहिए। अपने आप को इंद्रिय ज्ञान से बचाइए। विकल्पों में नहीं जीना है, किसी पर का स्मरण भी नहीं करना है। अपने शरीर को उसके अंगों के नाम को जपना है, अर्थात बार बार अनुभव करना है। फिर ध्याओ आत्मा सो चारित्र प्रमाण, और वह चारित्र ही धर्म है। उसी धर्म से जीव का संसार दुखों से मुक्ति होकर परमात्मा पद की प्राप्ति होती, अविनाशी उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।